कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, वहाँ के एचओडी भी रह चुके हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। वो बहुत से स्टूडेंट्स की, बहुत से लोगों की काउंसलिंग भी कर चुके हैं। शी इज अ काउंसलर, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, and she is also a master NLP coach. So I welcome the resource person of today, Dr. Newton Vora. We welcome you, ma'am. Hello everyone. I hope you all can see me. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am, you're visible. Okay. I am audible. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Ma'am, आपका yes, ma'am. Now you're visible and audible. Okay. नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। मैं एमओ केयर के निदेशक शिवा सर और उनकी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सबके साथ इंटरैक्शन का मौका दिया। आज का जो विषय है वो है पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड मेंटल डाइट, सकारात्मक पुष्टि और मानसिक आहार। आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। आप में से कितने लोगों ने पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में सुना है? यस लिख दीजिए। जिन्होंने नहीं सुना है वो नो लिख दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में बातचीत करेंगे और ये किस तरीके से हमारी मेंटल डाइट यानी मानसिक आहार में सुधार लाते हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में इन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। पॉजिटिव एफर्मेशंस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक बहुत प्रभावशाली और उपयोगी विधि है। पॉजिटिव एफर्मेशंस को हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक के नाम से भी जानते हैं, या हम कहते हैं ये हमारे बिलीफ स्टेटमेंट हैं, विश्वास से संबंधित कथन हैं, अभिप्रेरणात्मक स्टेटमेंट हैं, कमिटमेंट स्टेटमेंट हैं। क्योंकि जब भी कभी हम ये एफर्मेशंस बनाते हैं तो हमें अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ता है। एफर्मेशंस एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज पैटर्न होता है जिसको यदि हम सही ढंग से उपयोग करने में समर्थ हो जाते हैं तो हम अपने मन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने मन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और ये सकारात्मक कथन हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं, कि ये हमारे विचारों को, संवेगों को, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे विश्वास क्या हैं, इनमें परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है और लक्ष्य निर्धारण करने में भी ये हमारी सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। सेल्फ टॉक या अपने आप से बातचीत करना, आप में से कितने लोग अपने आप से बातचीत करते हैं?
यस या नो लिखिए। क्या आप लोग अपने आप से बातचीत करते हैं? वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। बहुत से लोग अपने आप से बातचीत करते हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। जिस समय आप अपने आप से बातचीत करते हैं तो आपके क्या विचार आते हैं? किस तरह के विचार आते हैं जब आप अपने आप से बातचीत करते हैं? नहीं, अपने आप से क्रैमिंग करना नहीं, अपने आप से क्रैमिंग की मैं बात यहां नहीं कर रही हूं। आप अपने विचारों पर जब ध्यान दें, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, वेरी गुड। इमेजिनेशन आप करते हैं, राइट। कभी अच्छे कभी बुरे विचार आते हैं, बिल्कुल सही। कभी नेगेटिव, अच्छा, विनीता जैन कहती है ज्यादातर नेगेटिव विचार आते हैं। अब देखिए, ज्यादातर नेगेटिव विचार आना ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता है। आप ही जैसे लोगों को एफर्मेशंस सीखने होंगे ताकि आप इन नेगेटिव विचारों पर नियंत्रण कर सकें। तो बहुत से लोगों ने लिखा मोस्टली नेगेटिव, किसी ने लिखा नेगेटिव और पॉजिटिव, किसी ने लिखा पॉजिटिव। रेकरेंट नेगेटिव थॉट्स, सुक्रांत मल्होत्रा जी कहते हैं नेगेटिव थॉट्स ही आते रहते हैं। तो आपके लिए ये एफर्मेशंस एक रामबाण मेरे हिसाब से सिद्ध होगा। यदि आप सही तरीके से इनको अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगी। जैसे आपको जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत निराशावादी दृष्टिकोण के होते हैं और उनकी बातचीत से ही पता चल जाता है कि कितने निराशावादी हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा जीवन एकदम बेकार है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन कितना उदास है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मेरा जीवन कितना तनावपूर्ण है, कितने स्ट्रेस है मेरे जीवन में, मैं कभी भी सफल नहीं हो पाता हूं। ऐसे विचार बहुत से लोगों के मन में आते हैं। आप लोग के मन में आते हैं ऐसे विचार? आते हैं ना? ऐसे लोग के जो मन होता है और हम इन्हें क्या कहते हैं? पेसिमिस्टिक लोग, निराशावादी। इनके मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना? भय होता है ऐसे लोगों के अंदर। लेकिन कई बार हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आशावादी दृष्टिकोण के होते हैं और यदि वो बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत कैसी होती है? मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, मैं एक सार्थक जीवन जी रहा हूं, मैं खुश हूं कि मैं जीवित हूं, मैं तनावों का समाधान करने में सक्षम हूं, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं, मैं सार्थक और सफल जीवन जी रहा हूं, मेरा जीवन संपन्न है, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, मैं एक प्रसन्नतापूर्ण जीवन जी रहा हूं। जब हम ये वाक्य सुनते हैं तो हमें कैसा लगता है? आपको कैसा लग रहा है ये सुनने में? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मुझे तो बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आपको महसूस कैसा लग रहा है आपको? इट साउंड्स गुड, वेरी नाइस, आपको अच्छा लग रहा है। तो ये लोग वो हैं जो सकारात्मक विचारधारा के लोग होते हैं। और ये देखिए, विचारधारा हमारे समाजीकरण से, बचपन से जब हमारा समाजीकरण होता है तो ये विचारधारा धीरे धीरे
बढ़ती जाती है। और फिर हमारा पीयर ग्रुप है, हमारे मित्र मंडल है, हमारे माता पिता हैं, हमारे दोस्त हैं, इन सबका प्रभाव हमारी विचारधारा पर पड़ता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो हमारे बचपन में हमें किस तरीके से पाला पोसा गया, इस पर बहुत अध्ययन हो चुका है, रिसर्च हो चुका है। और ये बाल्यावस्था का जो पीरियड होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस विचारधारा में परिवर्तन ला सके। मैं एक चित्र आपको दिखाने जा रही हूं, आशा है आप लोग को दिखेगा। ये चित्र देखिए, आपको दिख, सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना? कैन यू सी? अब ये देखिए, बहुत बढ़िया चित्र है। ये क्या दर्शा रहा है चित्र? आई वॉन्ट यू टू राइट, ये क्या दर्शा रहा है? ये चित्र आपको क्या बता रहा है? वेरी गुड, ब्रेन वॉश, दिमाग की सफाई, क्लीन योर ब्रेन, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो निरंतर हमें अपने मस्तिष्क की सफाई करनी है। हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, अपने को साफ सुथरा रखते हैं। क्या हम अपने मस्तिष्क की सफाई करते हैं? और उसका सफाई करने का मतलब है यहां पर कि हम निरंतर पॉजिटिव एफर्मेशंस का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे हमारे जो विचार है नकारात्मक, संवेग हैं, व्यवहार हैं, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जाएगा। ये अवचेतन जो हमारा मन है उसको इस तरीके से ये तैयार करते हैं कि हमें जीवन में सफलता मिले, संपन्नता मिले, संतोष मिले, खुशी मिले, स्वास्थ्य मिले, पैसा मिले। सब यही चाहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन मिले, सब जीना चाहते हैं। कौन ऐसा है जो कहेगा हम नहीं जीना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि मेंटल डाइट क्या होती है? व्हाट इज मानसिक आहार? कोई बता सकता है? लिख दीजिए चैट में अगर आप जानते हैं। सिमी भल्ला नहीं जानती हैं, कोई बात नहीं, आप आज सीखिएगा, ठीक है? वेरी गुड, फीडिंग पॉजिटिव थॉट्स थ्रू मेडिटेशन, वेरी गुड, वेरी गुड, पॉजिटिव थॉट्स, वेरी नाइस। जी जी, यस, बहुत अच्छे आपने बातें लिखी। मैं एक चित्र आपको दिखा रही हूं, ये देखिए, आपको दिख रहा है चित्र? कैन यू सी? कैन यू सी? योर पर्सनल एनर्जी आपको दिख रहा है चित्र में? पर्सनल एनर्जी, ये चित्र के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि हम सब अपने शरीर की देख रेख बहुत करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि हम घर की सफाई बहुत करते हैं, इसी तरीके से हम अपना जो शरीर है उसकी देखरेख करते हैं। क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? हम शरीर को चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम सुचारू रूप से अपने शरीर को चला सकें, उसकी गतिविधियां चला सकें, हमें ऊर्जा प्रदान हो ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और उस ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। ये भोजन हमारा कैसा होता है? पौष्टिक होता है और बैलेंस्ड होता है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और बैलेंस्ड डाइट हमारी होनी चाहिए, यही तो है ना?
तो हमारा शरीर को ऊर्जा मिलती है और उसकी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती। ठीक इसी प्रकार हम जितना ध्यान भोजन पे देते हैं, क्या हम उतना ध्यान अपनी मेंटल डाइट पे देते हैं? कितने लोग देते हैं? नो, नो मैम, नो मैम। तो मुझे लगता है इतने सारे लोग अगर नो लिख रहे हैं, इसका मतलब कि ये वाकई में बहुत जरूरी था आप लोगों के साथ मेंटल डाइट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना। मेंटल डाइट आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से, आपके विश्वासों से, आपके एक्सपेक्टेशन से बनती है। You have to nourish your mental diet with positive thoughts, positive emotions, positive beliefs, expectations. ये आपकी मेंटल डाइट को बढ़ाती है, नरिश करेगी। जो हम कहते हैं ना मेंटल न्यूट्रिएंट्स, मेंटल न्यूट्रिएंट्स आपके क्या हुए? जो भोजन से भी आपको मिलेगा, कुछ आपके आहार से भी आपको मिलती है, ऐसी बात नहीं है। मेंटल डाइट को अच्छा करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे विचार, हमारे बिलीफ्स, हमारे थॉट्स, जिनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे मेंटल डाइट्स को अच्छा बनाते हैं। तो यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मानसिक आहार हमने अच्छा लिया और हमारी मेंटल डाइट भी अच्छी है, तो आप बड़ी से बड़ी आपत्ति का सामना करने में समर्थ होंगे। आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं और आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर की और मन की, दोनों की आपकी बढ़ जाएगी। तो मेंटल डाइट या मानसिक आहार का संबंध चूंकि हमारे चिंतन और भावनाओं से है, तो हमको इन पोषक तत्वों को, मेंटल न्यूट्रिएंट्स को क्या करना पड़ेगा? नरिश करना पड़ेगा अपने मस्तिष्क को इन तत्वों से। और यदि हम वास्तव में एक स्वस्थ और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें प्रतिदिन लगातार शरीर के साथ साथ मानसिक आहार को भी पोषित करना होगा। और जब हम मानसिक आहार को पोषित करेंगे, तो अपने आप हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है वो अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। सकारात्मक विचार, संवेग, अभिवृत्तियां, विश्वास, ये सब हमको प्रयास करना है कि धीरे धीरे हमारे धनात्मक होते चले जाएं। पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत बढ़िया विधि है और इसके माध्यम से हम इनमें परिवर्तन ला सकते हैं। स्वयं अपने विचारों का चयन आप कर सकते हैं और आपके अंदर जो सकारात्मक विचार आ रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास, आपका आत्म गौरव, आपका आत्मसम्मान आदि पोषित होता चला जाएगा। उदाहरण के लिए आप ये चित्र पर ध्यान दीजिए, ये चित्र पर आप ध्यान दीजिए। मैं समर्थ हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बुद्धिमान और विवेकशील हूं, मुझे अपने पर गर्व है, मैं आत्मविश्वास से ओतप्रोत हूं, मैं मूल्यवान हूं, बहुत से काम अच्छे ढंग से करता हूं, मैं सबसे प्रेम करता हूं और सब मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे अपने अचीवमेंट्स पर या उपलब्धियों पर गर्व है, मैं भावात्मक रूप से प्रबल हूं। अगर ये विचार प्रतिदिन आप अपने जीवन में लाते हैं और उसको एक महत्वपूर्ण हिस्सा
बना लेते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर सकारात्मक आवाज होगा और आपके विचार, वृत्तियां, विश्वास कवच के रूप में कार्य करेंगी और आपको बचाएंगे। आज जो हम लाइफ स्टाइल डिजीजेस की बात करते हैं, जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा निराशावादी सोच के होते चले जा रहे हैं और हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस घर कर गए हैं। बेटा प्लीज डोंट डिस्टर्ब, आप म्यूट कर दीजिए अपने, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करिए। नेपोलियन हिल ने एक बहुत बड़ी बात कही, आपने पढ़ा होगा, whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve। आप जैसा सोचेंगे, जैसा आप कंसीव करेंगे, आप उपलब्धि प्राप्त करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मुझे उपलब्धि प्राप्त करनी है, आप ठान लीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको उपलब्धि ना मिले। ये मैं भी इस रास्ते से गुजरी हूं। मैंने भी लक्ष्य निर्धारित अपने सामने किए और जो भी लक्ष्य निर्धारित किया उसको मैंने अचीव किया अपने जीवन में। यदि हम पूरे एहसास और विश्वास के साथ, अच्छी सोच के साथ, ओतप्रोत होकर अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमारी जिंदगी खूबसूरत, सुंदर और संतुष्ट, स्वस्थ जिंदगी हमको मिलेगी। प्रयास आप ही को करना है, कोई आपके लिए नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता। यू हैव टू डू इट एंड आज के बाद आप ही करेंगे। हमें अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि हम अपने विचारों का नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो कोई नहीं आपको रोक सकता कि आप सफल व्यक्ति ना बने। आपको बनना ही है। हमें एक दूसरे के प्रति, देखिए, एक आध लोगों ने लिखा इट इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, हम ही को करना है। आपको अपना वातावरण भी वैसा बनाना पड़ेगा, आपको प्रतिक्रियाएं भी वैसी करनी पड़ेंगी। केवल सोचने से नहीं हो जाएगा, केवल रिपीट करने से नहीं हो जाएगा। और वो वातावरण क्या बनाना है हमें? प्रेम का, सौहार्द का वातावरण, एक दूसरे का हाथ थामने का वातावरण, एक दूसरे की सहायता करने का वातावरण। और अपने वातावरण में जब हम ये सब चीजें करते हैं तो ऑटोमेटिकली अबंडेंस कम्स। अपने आप आपको एक खुशी का वातावरण मिलेगा और आपके चारों ओर आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। इसलिए ये रिसर्च कहती है, और मेरा भी एक्सपीरियंस है, यहाँ बहुत से मनोवैज्ञानिक बैठे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है, और आप मनोवैज्ञानिक नहीं भी हैं तो भी आपका एक्सपीरियंस है कि यदि आप हर्ष, उल्लास, खुशी, शांति जैसे संवेगों को अपने मन में संवारते हैं, संचित करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो भी कैसा हो जाता है? अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही, जो आप देंगे वही आप पाएंगे। बिल्कुल सही लिखा है। आपके अंदर जब हम इस तरह के संवेगों को पालते पोसते हैं, ठीक है, तो कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में? क्या आप बता सकते हैं आप लोग? वेरी गुड, सुक्रांत मल्होत्रा ने कहा ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। ऑक्सीटोसिन एक पॉजिटिव हार्मोन है। सेरोटोनिन, वेरी नाइस। डोपामिन, वेरी नाइस। एड्रेनलिन नहीं अभी। ये एकता रंजन जी, जब हम पॉजिटिव हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं।
यस, एंडोर्फिन्स, करेक्ट। सो ये हॉर्मोन्स हमारे सिक्रीट होते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या है? हमारा लव हार्मोन है, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग से संबंधित होता है। इसी तरीके से डोपामीन, यू फील गुड हार्मोन, यू फील नाइस, यू फील गुड, जब वो सीक्रेट होता है। और सेरोटोनिन, ये हमारे निद्रा को कंट्रोल करता है। और एंडोर्फिन्स दृढ़ता और उत्साह का प्रभाव करता है। यस सूर्यकांत, रिवॉर्डिंग हार्मोन। तो जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो ये हमारे अंदर ये वाले हॉर्मोन्स सिक्रीट होंगे। और जब ये हॉर्मोन्स हमारे अंदर सिक्रीट होंगे तो अपने आप हमारी जो मेंटल डाइट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? यस लिखिए अगर समझ में आ रहा है। कैसा लग रहा है? ओके, so because your feedback is very necessary for me. Thank you if you are understanding. तो हमको बहुत से ऐसे पॉजिटिव चीजें हैं, ब्लिस है, काम है, डिविनिटी है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, रेडियंस है, वाइब्रेंट है। ये सब चीजें हमको अपने अंदर लानी चाहिए। लेकिन जिस समय आप नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर? कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन हार्मोन, ये हमारे हॉर्मोन्स सिक्रीट होते रहते हैं। और ये जब हॉर्मोन्स सिक्रीट होते, देखिए थोड़ा बहुत आप ये चाहेंगे कि बिल्कुल हमारी परफेक्ट लाइफ हो जाए, ऐसा नहीं है। अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी आएंगे, लेकिन लगातार अगर लगातार आप उस स्थिति में बने रहे बहुत समय तक के लिए, वो आपके लिए हानिकारक है। बुरा विचार आया, हमने हटा दिया। लेकिन अगर बहुत देर तक हम इन विचारों में उलझे रहते हैं तो कॉर्टिसोल, ये वाला आपका हार्मोन एड्रेनलिन एक्टिव हो जाता है और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और आपको पता है, अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा है, कि वो अगर ज्यादा देर तक रहता है तो क्या होता है, आपका सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आपकी बीमारियां, इवन कैंसर, आर्थराइटिस, सो मेनी। और सबके पीछे जितनी भी ये रोग हैं, उस सबके पीछे ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस, बहुत ज्यादा हम उसमें उलझे हुए हैं। तो हमें सुधारना है अपने आप को ताकि हम बीमारियों से ना। तो ये जो हम फाइट करते रहते हैं और फ्लाइट करते रहते हैं, ये जो रिस्पॉन्स, इसकी भी एक सीमा है ना। तो जब हम ज्यादा करते हैं, ज्यादा क्रोध, ज्यादा चिंता, ज्यादा भय, ईर्ष्या, तो ये सारी जो नेगेटिव चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मन और शरीर को प्रभावित करती हैं और हमें इन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मानसिक आहार को अच्छा बनाने के लिए बहुत सी युक्तियां हैं। योग है, मेडिटेशन है, व्यायाम है, पौष्टिक मानसिक आहार है, इसी तरह बीइंग विद नेचर है ना। ये बहुत सी चीजें हैं। लेकिन उन सब में ये जो एफर्मेशंस हैं, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। और एनएलपी के माध्यम से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का जो कोर्स अपने आप में इतना अच्छा कोर्स है, आप जब ये कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सोचने समझने का नजरिया बदल जाएगा। इट इज वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और मैं इसको खुद अपने जीवन में ला रही हूं और मैं देख रही हूं कि कैसे कैसे परिवर्तन आपके विचारों में धीरे धीरे आते हैं। एक स्विस डॉक्टर एमिल कॉय का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने
ये एफर्मेशन अपने रोगियों के साथ किया। एक एफर्मेशन है जो आप चाहें तो लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके बड़ा काम आएगा। हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। और देखिए, इन्होंने ये पाया कि ये एफर्मेशन जब उनके रोगी करते थे, उन्होंने ये रिसर्च की, तो जो रोगी करते थे उनके बीमारी में सुधार होने लग गया और वो ठीक हो गए। सो दिस इज द मिरेकल आई टेल यू ऑफ एफर्मेशंस। ये हमारी जिंदगी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यदि आप अपनी दिनचर्या में इन पॉजिटिव एफर्मेशंस को एक हिस्सा बना लें, तो आपके अंदर सकारात्मक सोच का संचार होगा। आपका मन और शरीर सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा और जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। अपने आप सफलता के मार्ग खुलते चले जाएंगे और आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी। सब लोग कामयाबी चाहते हैं जीवन में, कोई असफल नहीं होना चाहता। होना चाहते हैं ना आप लोग? कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? सब, मैं भी। और आप होंगे, जब आप इसको करेंगे तो आप जरूर होंगे। अब देखिए, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कई बार हम एफर्मेशंस को सुनते हैं या बनाते हैं, लेकिन ये एफर्मेशंस काम नहीं करते। कई लोग ऐसा कहेंगे, अरे कुछ नहीं होता, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। उसका क्या बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपने एफर्मेशंस को बनाते समय नियम का पालन नहीं किया। एफर्मेशंस ऐसे नहीं बन जाएंगे। आपके कुछ नियम हैं कि आप एफर्मेशंस को कैसे बनाएंगे और कैसे उसका उच्चारण करेंगे। जिस समय आपको एफर्मेशंस बनाना है, उस समय आप एक शांत और एकांत वातावरण का चयन करिए। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग मत करिए। अपने विचारों के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा और इन विचारों को आपको एक कागज पे लिखना होगा कि कैसे विचार आ रहे हैं। 3 चीजें, क्या परिस्थिति है, क्या विचार हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब विचार आए तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो विचार आ रहे हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या किस चीज से संबंधित आपके विचार आ रहे हैं। ये विचार हो सकता है आपका धन से संबंधित हो, ये विचार हो सकता है आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, आपके सक्सेस से संबंधित हो, आपके आत्मसम्मान से संबंधित हो। ये आपको देखना है, क्योंकि आपको अपने विचारों को देखना है। तो सिचुएशन, थॉट एंड फीलिंग, these 3 things you have to note down. एफर्मेशन स्टेटमेंट बनाते समय आपको स्वीकार करना होगा इन एफर्मेशंस को। जब तक आप नहीं स्वीकार करेंगे तो आपका अवचेतन मन भी नहीं स्वीकार करेगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि आपको अवचेतन मन में इसको गहराई से पोसना है, आपको बनाने हैं ये विचार। तो जब आप ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप सिर्फ बोले जा रहे हैं। अभी किसी ने लिखा था क्रैमिंग नहीं है ये। आपको सोच